ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंद। प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। श्रीमद् भगवद्गीता संस्कृत भाषा से बनाई गई है। इसका प्रत्येक छंद इसी भाषा में लिखा गया है। सभी शब्द संस्कृत में भी लिखे गए हैं, इसलिए धृतराष्ट्र शब्द भी संस्कृत का शब्द है। अतः धृतराष्ट्र का अर्थ है धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्रः। धृतम धारण किया जाता है, राष्ट्रम राज्य, येन जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा राज्य धारण किया जाता है उसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। राज्य राजा के पास होता है, अतः धृतराष्ट्र का अर्थ है राजा। जिसके पास देह राज्य होता है उसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। इसका प्रमाण अध्याय 13 के पहले पद में पाया जा सकता है। जैसे ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते। इसका मतलब है ओह कौन्तेया, इस शरीर को क्षेत्र या राज्य कहा जाता है। देह राज्य किसके पास है? निर्जीव के इस शरीर का प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारा शरीर मानसिक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मन शरीर का कर्ता है। शरीर के सभी कार्य मन द्वारा ही किए जाते हैं। हमें मानसिक ऊर्जा की मदद से सभी अंगों का संचालन कर रहे हैं। बोलना, पैदल चलना, हाथों से काम करना आदि मन तंत्रिकाओं का उत्तेजक है। यह शरीर के सभी कार्यों को करता है। यह नसों के माध्यम से इंद्रियों स्वीकृत तथ्यों को प्राप्त करता है और उस तथ्य के अनुसार आदेश देता है। अतः मन देह जगत का राजा या शासक है, जिसका दूसरा नाम धृतराष्ट्र है। मन अंधा है, जैसे धृतराष्ट्र अंधा है। वह अंधा है और अंतर्दृष्टि के मध्य से अच्छे और बुरे का न्याय करता है। मन अपने आप में आकर्षित नहीं कर सकता है जो आँखों ने नहीं देखा है। उदाहरण के लिए आपने मुझे अपने चाचा के घर का दृश्य सुनाया, लेकिन मैं अपने दिमाग में इसकी असली तस्वीर नहीं बना सकता। यदि आप अपने चाचा के घर से मुझे याद दिलाने के लिए कहते हैं तो मैं अपने अंतर्दृष्टि में इस तस्वीर को याद नहीं कर सकता या देख नहीं सकता, लेकिन आप तुरंत मन में अंतर्दृष्टि में अपने चाचा के घर की तस्वीर खींच सकते हैं। तो मन हमेशा अंधा और आश्रयहीन रहता है। यह कान, त्वचा, आँखों, जीभ और नाक की इंद्रियों का उपयोग क्रमशः बाहर की आवाज़ों, स्पर्शों, रूपों, रस और गंध ऊर्जाओं की कल्पना करने के लिए करता है और उनके मोह से घिरा हुआ है। इंद्रियों को प्राप्त होने वाला तथ्य हमेशा अंतर्दृष्टि में संग्रहित होता है। अंतर्दृष्टि को बुद्धि या अंतर्ज्ञान की शक्ति कहा जाता है। मन बुद्धि की मदद से अच्छाई और बुराई की कल्पना करता है। जब भक्त शरीर की बेड़ियों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है तो मन को सबल मिलता है। यह शुद्ध से सबल करता है और शरीर के कामकाज को जानने के लिए अंतर्दृष्टि की पड़ताल करता है। अंतर्दृष्टि राजा मन का मंत्री है। यह उसे शरीर की सभी घटनाओं को समझाता है। श्लोको धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवाता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में उनके पक्ष के युद्धरत पुरुष और पांडव एक साथ क्या कर रहे हैं। सादगी, राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, यानी मन अंतर्ज्ञान पर सवाल उठा रहा है। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव एक साथ आकर क्या करता है। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों क्षेत्र एक शरीर के भीतर स्थित हैं। यह शरीर धर्मक्षेत्र है और यह शरीर कुरुक्षेत्र है। धर्मक्षेत्र या
पुण्य का क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। यह क्षेत्र जहाँ कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हमारे शरीर में कोशिकाओं से शुरू होने वाले सभी अंगों के अंदर और बाहर खाली जगह होती है। खाली जगह शरीर को ऐसे पकड़ती है जैसे पानी में बर्फ होती है। सभी आध्यात्मिक कार्य अंतरिक्ष की चेतन शक्ति द्वारा किए जाते हैं। अंतरिक्ष की चेतन प्रकृति से शरीर अनुकूल दिशा में चलता है। शरीर के साथ अंतरिक्ष का कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर का अंतरिक्ष से संबंध है। अंतरिक्ष शरीर के लिए निरपेक्ष है और शरीर अंतरिक्ष के लिए सापेक्ष है। अंतरिक्ष से प्रकट हो रही चेतन शक्ति शरीर को मशीन की तरह संभाल रही है। पुरुष और प्रकृति अंतरिक्ष मैदान में निवास है। ज्ञान की धर्म इच्छा सूर्य प्रकाश की किरण के समान है। ये दोनों क्षमताएं शून्य पर पशु शरीर को प्रभावित करती है। ज्ञान की शक्ति शून्य से जागृत होती है और अपने धर्म की इच्छा की शक्ति से जड़ शरीर को जीवन में लाती है। इसीलिए अंतरिक्ष मैदान को धर्म का क्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र या कार्य क्षेत्र। शून्य हमेशा स्थिर रहता है और इसमें ज्ञान और इच्छा शक्ति निष्क्रिय होती है। इच्छा शक्ति 3 गुण सत्व रज और तम की संतुलन स्थिति है। ज्ञान और इच्छा शक्ति पुरुष और प्रकृति के रूप में मनुष्य की भ्रूलता शून्य के बीच में वे संयुक्तता की स्थिति में है। जब शुक्राणु और डिंब को माँ के गर्भ में एक साथ जोड़ा जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और भ्रूण कोशिकाओं जाइगोट का निर्माण होता है। इस कोशिका के भीतर ये 2 बल शून्य से प्रकट होते हैं और भ्रूण कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। भ्रूण कोशिका में शून्य की आध्यात्मिक शक्ति 2 भाग में विभाजित होती है। एक ही आत्मा या जीवात्मा और दूसरी है परमात्मा या परमात्मा। परमात्मा शून्य में होती है और आत्मा भ्रूण कोशिकाओं में होती है। भ्रूण कोशिकाओं में इच्छा शक्ति आत्मा की सहायता से 14 भागों में विभाजित किया जाता है और उन्हें इंद्रिय शक्तियाँ कहा जाता है। तो इच्छा शक्ति 14 कार्य क्षमताओं या इंद्रिय क्षमताओं में बदल जाती है, जैसे कल्पना करना, 2 महसूस करना, 3 न्याय करना, 4 शेखी बधारना, 5 सुनना, 6 स्पर्श महसूस करना, 7वां देखना, 8वां चेतना, 9 सूंघना, 10 बोलना, 11 चलना, 12 सुनना, 13 शौच कराना और 14 पेशाब कराना। ये बल भ्रूण की कोशिकाओं को हर समय सक्रिय बनाकर उनका कायाकल्प करते हैं। इसीलिए भ्रूण कोशिका क्रमशः पुरुष और प्रकृति या ज्ञान और इच्छा की शक्ति का कार्यस्थल या कुरुक्षेत्र है। जब भ्रूण माँ के गर्भ में एक बच्चे में बदल जाता है और बाद में यह जमीन पर गिरे हुए जानवर का भौतिक शरीर बन जाता है तो इसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इस शरीर को कुरुक्षेत्र कहा जाता है और इसके भीतर के खाली स्थान को धर्मक्षेत्र कहा जाता है। सभी शारीरिक कार्य भौतिक शरीर के भीतर किए जाते हैं और आध्यात्मिक कार्य अंतरिक्ष के भीतर किए जाते हैं। शरीर हमेशा सक्रिय रहता है, इसीलिए इसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शरीर में एक ही स्थान पर एक साथ और एक ही समय में स्थित हैं। इसीलिए शरीर को धर्मक्षेत्र भी कहा जाता है और कुरुक्षेत्र भी। इस शरीर में 2 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, एक अनुकूल है और दूसरा प्रतिकूल प्रकृति है। अहिंसा, क्रोधहीन, संसार के प्रति उदासीनता आदि स्वभाव को
अनुकूल स्वभाव तथा हिंसा, क्रोध, कुटिलता आदि के बुरे स्वभाव को प्रतिकूल स्वभाव कहा जाता है। अनुकूल प्रकृति वह इच्छा शक्ति है जो शून्यता से उत्पन्न होती है और अनाहत चक्र के भीतर विवेक के रूप में प्रकट होती है और आत्मा के साथ संबंध रखती है। अंतरात्मा की इस शक्ति को पांडु कहा जाता है। प्रतिकूल प्रकृति कल्पना की शक्ति है जो शून्य से उत्पन्न होती है और विशुद्धि चक्र के भीतर मन के रूप में प्रकट होती है और इंद्रियों के साथ संपर्क रखती है। कल्पना शक्ति, इस शक्ति को धृतराष्ट्र कहा जाता है। साधना के मैदान साधक खुद से पूछता है, मन अंतर्दृष्टि पर सवाल उठाता है कि इसके ये दो स्वभाव शरीर के बीच क्या कर रहे हैं। मन हमेशा बाहरी और प्रतिकूल प्रकृति के पक्ष में होता है, अतः शत्रु स्वभाव उसका पैतृक भाई, मित्र, परिवार और कौरव है। विवेक हमेशा आंतरिक और अनुकूल प्रकृति के पक्ष में होता है और हमेशा आत्मनिरीक्षण करता है, अतः इनके पैतृक भाई, मित्र, परिवार और पांडव होती है। अनुकूल प्रकृति आध्यात्मिक क्षेत्र या धर्म क्षेत्र से संबंधित होती है, जबकि प्रतिकूल प्रकृति भौतिक क्षेत्र या कुरुक्षेत्र से जुड़ी होती है। भक्त अपने बुरे स्वभाव को नष्ट करना चाहता है और अपने अनुकूल स्वभाव को जागना चाहता है, इसीलिए वह योग साधन या प्राणायाम के रूप में युद्ध गतिविधियाँ करके बुरे स्वभाव को दबाना चाहते हैं। साथ ही उसका मन अपने अंतर्दृष्टि पर सवाल उठता है कि ये दो स्वभाव जो लड़ना चाहते हैं क्या करते हैं। मामका का अर्थ है हमारी तरफ या कौरव। पांडव का अर्थ है पांडव पक्ष या पांडव। धृतराष्ट्र मंत्री संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उनके लिए लड़ने वाले कौरव और उनके खिलाफ लड़ने वाले पांडव क्या करते हैं। कौरव राजा कुरु के वंशज है। दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख आदि 100 पुत्र है। वे मन के राजा के पुत्र है। मन एक आंतरिक भावना है जिसका हमेशा 10 बाहरी इंद्रियों के साथ संबंध होता है। कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक ज्ञान की 5 इंद्रियां हैं। मुँह, हाथ, पैर, मूत्रमार्ग और गुदामार्ग काम की 5 इंद्रियां हैं। मन इन 10 इंद्रियों का शासक है। यह इन इंद्रियों के साथ मिलकर कई भागों में विभाजित होता है। इंद्रियां बाहर से 10 दिशाओं में भागते हैं, विषयों को स्वीकार करते हैं और काम में निवेश करती है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 4 दिशाएं हैं। ईशान उत्तर पूर्व, अग्नि पूर्व दक्षिण, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम, वायु पश्चिम उत्तर 4 कोने हैं। नीचे और ऊपर ये 2 दिशाएं हैं। मन प्रत्येक इंद्रियों द्वारा यह 10 दिशाओं से 10 भागों में बंटा हुआ है और 100 प्रकार के तथ्य बुद्धि को भेजता है। तो ये तथ्य मन के 100 पुत्र हैं। वे प्रतिकूल स्वभाव, असत्य और अन्यायपूर्ण व्यवहार से शरीर के राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। पांडवाश्चैव, पांडु विवेक की शक्ति है। न्याय के विचार को विवेक कहा जाता है। यह मन का भाई है। जब मन इंद्रियों को त्याग देता है और अंतर्मुखी हो जाता है और सत्य और न्याय का विचार करता है तो इसे विवेक कहा जाता है। जब मन इंद्रियों की शक्ति से दूर हो जाता है और अंतर्मुखी हो जाता है तो यह अंतरात्मा की शक्ति बन जाती है और शून्य के आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करता है। चेतन शक्ति अंतरात्मा की शक्ति में बदल जाती है और विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण
बॉल की चक्करदार गति के रूप में प्रकट होती है। अंतरात्मा की शक्ति मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय और मुख कांड नामक 5 सक्रिय केंद्रों में 5 शक्तियाँ बन जाती है। ये शक्तियाँ विवेक की संतान है। अतः विवेक की शक्तियाँ पांडु के पुत्र है। वे अनुकूल प्रकृति और सत्य और न्याय की खोज के माध्यम से शरीर के राज्य की रक्षा करना चाहते हैं। कुंती पांडु की पहली पत्नी है और माद्री उनकी दूसरी पत्नी है। वे मूलाधार से मुखर चक्र तक वायु प्रभाव के क्षेत्र है। इसलिए क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राण का क्षेत्र है और दूसरा अपान का क्षेत्र है। नाभि से कंठ तक कुंती का स्थान है, जिसको प्राण का क्षेत्र कहा जाता है। अग्नि, वायु और आकाश प्राण के क्षेत्र में मौजूद 3 तत्व हैं। ये कुंती के पुत्र हैं। इसलिए युधिष्ठिर आकाश का गुणधर्म है, भीम वायु का गुणधर्म है, अर्जुन अग्नि का गुणधर्म है। नाभि से मूलाधार तक माद्री का स्थान है, जिसको अपान का क्षेत्र कहा जाता है। अपान के क्षेत्र में जल और पृथ्वी 2 तत्व मौजूद है। ये माद्री के पुत्र हैं। नकुल जल का गुणधर्म है और सहदेव पृथ्वी का गुणधर्म है। ये दोनों क्रमशः मूलाधार चक्र के विशुद्धि चक्र में मौजूद है। ये 5 भाई ललाट चक्र में स्थित परमात्मा श्री कृष्ण से संबंध बनाते हैं। राजा धृतराष्ट्र मंत्री संजय से इन पुत्र के युद्ध कर्मों के बारे में जानने के लिए कह रहे हैं। संजय ने कहा, संजय शब्द का विश्लेषण करने से मिलता है सम्यक जयति इति संजयः, जो पूरी तरह से दूसरे पर विजय प्राप्त करता है या जो हमेशा न्यायोचित दृष्टिकोण से देखता है, इसे संजय कहा जाता है। जीवधारी आँख में जो दृश्य देखता है वह उचित दृश्य नहीं है। मृग पानी के उपस्थिति मृगतृष्णा में अपनी आँख से देखी जाती है और उसकी ओर भागती है, लेकिन यह असली पानी नहीं है। इस तरह हम अपनी आँखों से जो देखते हैं वह वास्तविक परिदृश्य नहीं है। वास्तविक दृश्य को अंतर्दृष्टि में बुद्धि द्वारा सुलभ बनाया गया है। अंतर्दृष्टि को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक है स्थूल दृष्टि और दूसरी है सूक्ष्म दृष्टि या दिव्य दृष्टि। इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी को बुद्धि द्वारा उपलब्ध कराने वाली अंतर्दृष्टि को स्थूल दृष्टि कहा जाता है और जिस अंतर्दृष्टि में आत्मा के बारे में जानकारी बुद्धि द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। अंतर्दृष्टि धृतराष्ट्र मन के मंत्री संजय है। सद्गुरु व्यास जब साधक प्रकृति की युद्ध गतिविधियों का जानना चाहते हैं तो उनमें चेतना जागृत करते हैं। वह स्थूल दृष्टि को दिव्य दृष्टि ज्ञान की आँखों में बदल देता है। वह दिव्य दृष्टि ज्ञान की आँख के मंत्री के रूप में अंधे राजा धृतराष्ट्र को प्रकृति की युद्ध गाथा बनाने का प्रयास करती है। साधक दिव्य दृष्टि की शक्ति से शरीर के अज्ञात अंगों में प्रवेश करता है, अनदेखी दृष्टि को देखता है और साधनों की सभी तकनीकों से अवगत होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु की दिव्य दृष्टि से मंत्री संजय अंध मन के पास प्रकृति की सभी गतिविधियाँ का वर्णन करता है। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सब्सक्राइब मेरे चैनल करें, परम प्यारा दिल प्राप्त करें। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।